गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, रामायण का अमृत पान आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। मित्रों, जय जय कृष्णा। मित्रों, शुरू करते हैं आज का धारावाहिक रामायण। संपूर्ण रामायण का यहाँ अमृतपान आप तक पहुँचा रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। भगवान राम ने आपके इस घोर कलयुग के अंदर विराजमान हो रहे हैं, तो उनके दर्शन की अभिलाषा लिए उनके वचनों का अमृतपान कीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों आज का धारावाहिक। पिछले धारावाहिक में बहुत बढ़िया संवाद चल रहा था। लक्ष्मण और परशुराम संवाद चल रहा है। परशुराम जी अब क्रोधित हुए थे क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष को छितर बितर कर दिया था, तोड़ दिया था। तो वो क्रोधित हो गए कि ऐसा कौन सा जो है जो गुरु का अपमान किया जिसने। तो लक्ष्मण जो थे वो क्रोधित थे। तो श्री मैं थोड़ा सा पिछला दोहरा दूं ताकि आपको आगे उसकी वचनों की पकड़ हो जाए। तो पिछले अध्याय में हमने बतलाया था कि श्री लक्ष्मण ने फिर कहे, ऐसे वचन सकोप जेवा हो आप ही को देव आपका कोप। हे स्वामी, हम तो लड़के हैं और लड़काई दिखाते हैं, यानी कि बचपना दिखाते हैं। आपको कहाँ सुहाता है, लड़कों से हंसी कराते हैं। मतलब आप तो एक महान आचार्य है, महान संत आदमी है और आपको ये सब शोभा नहीं देता, ऐसा लक्ष्मण ने कहा था। तो शुरू करते हैं आज का धारावाहिक। प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। परशुराम संवाद चल रहा है। तो मित्रों, प्रारंभ कर रहे हैं आज का धारावाहिक रामायण। वह दूध उबाल नहीं मुझमें जो जल छींटे से दब जावे, यानी कि बहुत अच्छा यहाँ पे संवाद चल रहा है कि वह दूध उबाल नहीं मुझ में, यानी कि जिस प्रकार से दूध उबलता है तो उसको कपड़े के बगैर हाथ से उतारने की कोशिश करते और छींटे से जो है वो जल जाते हैं। तो जो जल छींटे से दब जावे, यानी कि जो दूध में जो दूध उबलता है उसकी छींटे पड़ती है उससे जल जाए, मैं ऐसा नहीं हूँ। भय तो है आपके क्रोध से, यानी कि वो कहने लगे कि जो आपका क्रोध, लक्ष्मण कह रहे हैं आपका जो क्रोध है ना उससे भय लगता है। कि भय तो है आपके क्रोध से ही है, कहीं हो ना ज्यादा बढ़ जावे, यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा ये क्रोध बढ़ जाए और उसके आग में आपको जलना पड़ जाए। तो क्रोधित करने वाली भाषा जो है वो बोली जा रही थी। तो मित्रों, भय तो है आपके क्रोध से यह कहीं और ना ज्यादा बढ़ जावे, जिस प्रकार से एकदम बड़े अनल घृत पाए और उसी तरह आगे बढ़े। परशुराम री अस्याय,
यानी कि जिस प्रकार से एकदम बड़े अनल घृत पाए, यानी कि एकदम से जैसे कटे पे या जले पे घी डाल दिया जाता है, कटे पे नमक डाल दिया जाता है, इस तरीके से कटास लक्ष्मण कस रहे थे। उसी तरह आगे बढ़े परशुराम ऋषि से आए, यानी कि बहुत क्रोधित होकर परशुराम आगे बढ़े। तभी लखन को ब्रज कर तुरंत उठे रघुराय, यानी कि तभी लक्ष्मण को क्रोधित होकर थोड़ा सा गुस्से में भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा ब्रज, यानी कि तभी लखन को ब्रज कर, यानी कि उनको शांत करके तुरंत उठे रघुराय और तुरंत खड़े हो गए भगवान श्री राम। बढ़त अनल लख जल सारिस वचन कहे अमुस्काए, यानी कि बढ़त अनल लख चंद, यानी कि लाखों जल के समान बढ़त अनल लख जल सारिस, यानी कि बहुत गहराई में बात को सोचो। वचन कहे मुस्काए, ऐसा कहकर भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे कि अब बढ़त अनल, यानी कि जितनी मर्जी तुम भड़काओ भाषण दे दो, जल से भी गहरा दे दो, सारिस यानी कि जैसे सारस होता है वो जितना मर्जी पानी में गहरा हो वो डूबता नहीं, तो वचन कहे मुस्काए, ऐसा वचन कहे कि मुस्कुरा गए। हे नाथ बालकों की बातें सुन सजन बुरा ना मानते हैं, यानी कि भगवान राम जो है परशुराम को कह रहे हैं कि हे नाथ बालकों की बातें सुन सजन बुरा ना मानते हैं। अच्छे सजन जो होते हैं, सज्जन पुरुष जो होते हैं, वो बालकों की बातों का बुरा नहीं मानते। इनका तो मुख गंगा सम है, ये भला बुरा क्या जानते हैं। मतलब गड्ढा के समान इनका तो मुख गंगा सम है, यानी कि जिस प्रकार से गंगा में डुबकी लगाने से सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो बच्चों की भी भूल इसी प्रकार से समाप्त हो जाती है। मुख गंगा सम है, मतलब छोटा सा मुंह है गंगा के समान, जो दिल में आया बहका दिया, बोल दिया, ये भला बुरा क्या जानते हैं। तो ये ऐसे क्रोधित बालक जो है वो बड़ा बुरा नहीं जानते हैं। तो हे नाथ आप तो ब्राह्मण है, कुछ सोचिए तो नादान है ये, और तुमको इसका मिल गया भेद, इसको ना मिला अनजान है ये। यानी कि भगवान राम कह रहे हैं कि परशुराम, यानी कि हे नाथ, उनको नाथ कह के पुकार रहे हैं भगवान राम की, हे नाथ आप तो ब्राह्मण हैं। वो ब्राह्मण का होता है कि ब्रह्म ज्ञानी, हर पूरे ब्रह्मांड के बारे में ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो हे नाथ आप तो ब्राह्मण हैं, कुछ सोचिए तो नादान है ये तो नादान है। और आप क्रोधित होके आगे जिस तरीके से फरसा लेके बढ़े हैं, तो तुमको इसका मिल गया भेद, यानी कि इसका भेद तो तुम्हें मिल गया कि धनुष मैंने तोड़ा है, इसको ना मिला अनजान है ये। और इसको इस सवाल के जवाब नहीं मिला, ये अनजान है, माफ कीजिएगा। गर आप वेश में ब्राह्मण के, मतलब गर आप वेश के वेश में ब्राह्मण, यानी कि अगर आप जो ब्राह्मण वेशभूषा में आए हैं, आते तो नहीं अकड़ता ये, यानी कि गर आप वेश में ब्राह्मण के, यानी कि ब्राह्मण के वेश में ना आते, आप समुख अपने रूप में आते, तो फिर ये आपके सामने अकड़ता नहीं। वीरों का भेष देख कर ही इतना है आज झगड़ाता ये, यानी कि वीरों का जो भेष है वो आपने बना रखा है, ये देख कर ही इतना है आज झगड़ाता ये, यानी कि इसी प्रकार से आपसे झगड़ा करने के लिए उत्तेजित हो गया। इसकी कोई है खता नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है। नाथ हे प्रभु खतावार हूँ मैं, यानी कि इसका कोई कसूर नहीं है, खतावार मैं हूँ, मैंने कसूर किया, मैंने ही यानी कि धनुष तोड़ा है। यह सब प्रकार है बेगुनाह, हे मुनिवर गुनाहगार हूँ मैं, यानी कि ये हर प्रकार से बेगुनाह है लक्ष्मण, मैं गुनाहगार हूँ। परशुराम यह बात सुनकर बोले वही पुकार, परशुराम यह बात सुन बोले वही पुकार, खता बार के लिए है फरसा यह तैयार, यानी कि आपने खता किया तो आपके लिए फरसा
तैयार है। आगे बढ़ लक्ष्मण ने कहा बढ़ाकर हाथ, यह सकता है कौन यह खतावार रघुनाथ। यानी कि आगे बढ़ लक्ष्मण, फिर लक्ष्मण जब आगे बढ़े, यानी कि जब परशुराम ने ऐसे वचन कहे तो आगे बढ़ लक्ष्मण ने कहा बढ़ाकर हाथ, हाथ बढ़ा के जैसे क्रोध होता था, ओए चुप रह, हाथ आगे करके, उस प्रकार से लक्ष्मण भैया ने हाथ आगे किए। जतीय थे वो भगवान विष्णु के दाएं बाएं हाथ थे, वो शेषनाग अवतार थे, ये परशुराम नहीं जानते थे। तो लक्ष्मण ने कहा बढ़ाकर हाथ, कह सकता है कौन यह, मतलब यह बात कौन कह सकता है, खतावार रघुनाथ, मतलब कौन कहता है कि इस रघुनाथ भगवान राम ने खता की है, राम से कसूर हुआ है। राम तो कभी खतावर है ही नहीं, वो तो उनसे कोई गलती होती ही नहीं है। तो वे अखतावार तो आप ही है, यानी कि वे जो आप बात कह रहे क्रोधित होके, वे खतावार तो आप ही है जो रंग में भंग किया आकार, मतलब आपने आके रंग में भंग किया है। बहुत अच्छे से सारा कार्यक्रम चल रहा था, माता सीता को ले जाने का पूरा हमारा इंतजाम हो चुका था और आपने आके अड़ंगा डाल दिया, इसलिए आप खतावार हैं। घृत लिया निकाल भाई ने, यानी कि घृत लिया निकाल भाई ने, जब तक तुमने छाछ पिया आकर, यानी कि घृत यानी कि घी तो निकाल लिया भाई ने, भगवान राम ने सबकी ताकत जो थी वो हीन कर दी है, उनके अंदर का बल निकाल दिया है। जब तब तुमने छाछ पिया आकर, तुमने तो खाली छाछ पी है, सब कुछ तो निकल चुका है, तो फिर क्रोधित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बहुत अच्छा संवाद चल रहा है मित्रों। यह धनुष जनक राजा का था, यानी कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि यह धनुष जनक राजा का था, उसने ही उसे तुड़वाया है। यानी कि ये तो धनुष जो है, आप कह रहे हैं कि ये इस किसका है, उसका है, लेकिन ये धनुष तो जनक राजा का था, जो मिथिला नरेश है उनका ये धनुष था, उसने ही उसे तुड़वाया है। उसने भी ये रचना रची थी, समन्वय रचा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, वरमाला मेरी जो पुत्री है वो उनके गले में डाल देगी। तो कहिए आप होते हैं कौन जो यूं झगड़ा फैलाया है, मतलब आप कौन होते हैं बीच में अड़ंगा या झगड़ा बढ़ाने वाले, आप बताइए। क्या मरा जान इस धनुआ को, यानी कि ये धनुष जो है ये मरा हुआ है, इसके टुकड़े हो चुके हैं, क्या मरा जान इस धनुआ को आए हैं आप रुंदन करने, यानी कि आप इसका अंतिम संस्कार करोगे क्या, रुंदन करोगे, इसका अफसोस करोगे, रोंदोगे इसको क्या। तो या देख क्षत्रियों का समूह, या बहुत क्षत्रियों का समूह देख के, बहुत सारे क्षत्रियों को देख के आ गए आप ही रण करने, यानी कि इतने सारे क्षत्रियों का समूह देखकर आप रण में, यानी कि लड़ने के लिए आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। परशुराम का संवाद चल रहा है मित्रों, बहुत सुंदर। परशुराम गरजे कहाँ बस जबान को थाम, मतलब परशुराम बोले गरज के बोले, परशुराम गरज के कहा बस जबान को थाम, इस असभ्यता का अभी दूंगा तुझे इनाम। जो तूने ये बेइज्जती की है, जो असभ्यता को पार कर दिया, सभ्यता में नहीं रहा तू, तो तेरे को मैं इसका दंड, इसका इनाम अभी तत्काल ही दूंगा। जो हाथ मातू की बलि देखकर, यानी कि जो हाथ मातू की बलि देखकर श्री पिता के ऋण से छूटा है, वह उस ऋण गुरु के ऋण से अब होगा तो ऋणी गुरु का है। यानी कि जो हाथ मातू की बलि देकर, यानी कि मैंने जो शक्ति प्राप्त की है, अपने हाथ में जो बल प्राप्त किया है, उसको मैंने बहुत बलि देकर प्राप्त किया है, श्री पिता ऋण से छूटा है। यानी कि भगवान शिव मेरे पिता है, उनके ऋण से ये छूटा है।
वह उस शरण गुरु के शरण से, यानी कि वह अक्षरण गुरु के अशरण से, अब मतलब उनके उस शरण से, उनके प्राप्ति से, गुरु के चरणों से, गुरु के शरणों से अब होगा जो ऋणी गुरु का है, यानी कि अब जो होगा वो गुरु का ऋणी हो जाएगा। इस कारण सुंदर अवसर है, वह ऋण में अभी चुकाऊंगा, यानी कि उस ऋण को मैं अभी चुका दूंगा। परसे की तेज धार से अब मैं तेरी भेंट चढ़ा दूंगा, यानी कि इससे मैंने कई भेंटें चढ़ाई है, तब मैंने ऐसा बल प्राप्त किया है और मैं गुरु को अब तेरी भेंट दूंगा। परसे की तेज धार से अब मैं तेरी भेंट चढ़ा दूंगा, लक्ष्मण को कह रहे हैं परशुराम। कहा लखन ने वाह क्या है अब परसे की धार, मतलब लक्ष्मण क्रोधित होके मुस्कुरा के बोले, कहा लखन ने वाह क्या है परसे की धार, नारी जिसका शब्द सुन करती हाहाकार, यानी कि नारी जो है जिसका शब्द मतलब उसकी आवाज सुनकर करती हाहाकार, यानी कि डर जाती है, हाहाकार मचाने लगती है कि इतनी तेज धार का पता नहीं कौन कटेगा। तो तुमने क्या नारी समझा है? तो तुम तो काल ही हाँक लाए, कुछ ऐसा हमें दिखता है, यानी कि तुम तो काल ही हाँक लाए, यानी कि कान को लक्ष्मण कह रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि आप काल को हाँक के लाए, जैसे बैल हकाया जाता है, गाय हकाई जाती, जानवर हकाए जाते, इस प्रकार से तुम काल को भी हका के लाए हो जो तुम्हारी बात मानेगा, कुछ ऐसा हमें दिखता है। मतलब लक्ष्मण कहने लगे हमें तो ऐसा ही लगता है। टेरते उसे हो बार बार, यानी कि बार बार तुम उसको उसकी परीक्षा ले रहे हो, उसको उकसा रहे हो, मेरे अनिमित्त यह सूझता है, यानी कि मैं तो यही सोच रहा हूं। वे करके नहीं दिखला सकते, आप वो करके नहीं दिखला सकते जो बातें बड़ी बनाते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा बातें करने वाले होते हैं वो दिखाते कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक बातें की है और कुछ करके नहीं दिखाया। वे वीर नहीं कहला सकते जो सेकी बहुत जनाते हैं, मतलब जिस प्रकार से तुम सेकी दिखा रहे हो तो तुम वीर कहलाने के लायक नहीं हो। लक्ष्मण कटे पे नमक डाल रहे हैं। वह फरसा तुमको बना रहे जिसने घर ही में वार किया, यानी कि वह फरसा तुमको बना रहे, यानी कि जो फरसा है वो तुम्हें बना रहा है जिसने घर ही में वार किया, मतलब घर के अंदर ही रह के तुमने चूहे मारे होंगे, तभी तुम कह रहे हमने बहुत इस फरसे को चलाया है। ऐसी ऐसी बातें लक्ष्मण जो है परशुराम को कह रहे थे, क्योंकि परशुराम ने अपना भेष बलधारी बनाया होता, वीर बने हुए थे। वो नहीं जानते थे कि ये नाथ जो है परशुराम है, तो वो जो दिल में आ रहा था वो बोले, क्रोध हो जाता था। हे धन्य आपके कर जिनने माता का शीश उतार लिया, यानी कि है धन्य आपके कर, यानी कि आपने आपके जो ऋणी है, और जिनने यानी कि आप है अधन्य आपके कर जिनने माता का शीश उतार लिया, मतलब बहुत धन्य है आपने माता का शीश उतार लिया है। जो कर्जा रहा गुरु का है, यानी कि बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि है धन्य आपके कर जिनने, यानी कि जो आपका कर्जा है, जो आपके ऊपर कर था, माता का शीश उतार लिया। मतलब माता का शीश उतारने के लिए क्या तुमने जो है इतना बड़ा वो कर लिया कि बहुत कोई माता का शीश उतार लिया क्या, जिस प्रकार से आप अकड़ रहे हो। जो कर्जा रहा गुरु का है, यानी कि जो कर्जा रह गया वो गुरु का है, उसको अब मैं भुगता दूंगा। ले आओ जरा मुनि में बुला, सारा ऋण अभी चुका दूंगा। यानी कि जो कर्जा रहा गुरु का है, यानी कि जो कर्जा की बात कर रहे हो उसको अब मैं भुगता दूंगा। यानी कि लक्ष्मण कहने लगे उसको अभी मैं उसका भुगतान कर दूंगा। ले आओ जरा मुनीम बुला, यानी कि मुनीम को बुलाइए, सारा ऋण अभी चुका दूंगा। अभी आप बुलाइए मुनीम को और सारा ऋण अभी चुकता कर दूंगा। ऋण की क्या बात कर रहे हैं आप। परशुराम बिगड़े कहा, यानी कि परशुराम और क्रोधित हो गए। परशुराम बिगड़े कहा, अरे ढीठ हो मौन,
अब परशुराम बिगड़े, कहा अरे ओ ढीठ हो जा, मौन यानी कि चुप हो जा, शांत हो जा। मेरा रोष अपार है, यानी कि अगर मुझे जिस प्रकार से क्रोध आ रहा है तो मेरा क्रोध को कोई नहीं रोक सकता, ना शांत कर सकता। अपार है, वो आरंपार कर देगा, रोक सकेगा कौन? मेरे क्रोध को कोई नहीं रोक सकेगा। क्या ना ही कुछ विदित हुआ तुमको, जो आंखें मुझे दिखाता है? मतलब तेरे को अभी समझ में नहीं आया कि मैं क्या कह रहा हूं, मुझे क्यों आंखें दिखा रहा है? मेरे गुस्से की आग बढ़ा तो घी की धार बहाता है, यानी कि मेरी जो आग गुस्से से अग्नि जो प्रचलित हो रही है और तू उसके अंदर घी डाल रहा है और उबला रहा है और गुस्सा दिला रहा है। अगर इसका धुआं बढ़ गया तो फिर ऐसा धुआं बनाएगा, यानी कि अगर इसका अग्नि का धुआं अग्नि बढ़ गई तो फिर ऐसा धुआं बनाएगा, किस घमंड में तू फूल रहा, सब हंसना चुप हो जाएगा। यानी कि जिस प्रकार तू हंसी उड़ा रहा है और हंस रहा है ना अपने बल पे, अपने घमंड पे, तू फूल रहा है अपने घमंड पे, सब हंसना छू हो जाएगा। यानी कि तेरा हंसना जो है 1 सेकंड के अंदर छूमंतर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शिव धनुष तोड़कर ही अमूरख योद्धाओं में दम भरता है, पाला नहीं पड़ा अभी अरण से, घर कैसे बातें करता है। यानी कि शिव धनुष तो तोड़कर ही अमूरख, यानी कि जो शिव धनुष तूने तोड़ दिया तू मूर्ख है। योद्धाओं में दम भरता है, योद्धा जितने खड़े हैं उनमें तू शक्तिशाली है तो अपना दम भरता है। पाला नहीं पड़ा अभी रण से, यानी कि अभी रण भूमि से तेरा पाला नहीं पड़ा है, घर कैसे बातें करता है। यानी कि जैसे बच्चे घर में बातें करते उसी प्रकार से तू बातें कर रहा है, तेरे को अभी अनुभव नहीं है, लक्ष्मण को कह रहे हैं। तो करी लखन ने बात फिर पत्थर की सी लीक, यानी कि लक्ष्मण जो है वो कहने लगे, करी लखन ने बात फिर पत्थर की सी लीक, यानी कि पत्थर पे नकीर डाल लेने का है, क्योंकि मैं ये बात जो कह रहा हूं ये पत्थर के नकीर के बराबर है जो मिट नहीं सकती। तात्पर्य मित्रों ये है, कही बात जो आपने बेशक है ये ठीक, यानी कि जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं। लेकिन यह आप जानते हैं क्षत्रियों के लड़के लड़ते हैं, यानी कि जो क्षत्रियों की पुत्र होते हैं, क्षत्रियों के जो लड़के होते हैं वो लड़ते ही हैं। अगर काल सामने आ जाए तो भी आगे ही बढ़ते हैं, यानी कि अगर उनका काल सामने आ जाए तब भी वो रुकते नहीं है, पीठ नहीं दिखाते, क्षत्रिय आगे बढ़ते जाते हैं। ना ही बांका वीर मिला कोई, यानी कि ऐसा बांका वीर कोई मिला बस तभी आप गरमाते हैं, यानी कि आपको कोई बांका वीर अभी मिला ही नहीं है जिसकी वजह से आप क्रोध दिखा रहे हैं। देवता ब्राह्मण यह दोनों घर में ही बड़े कहाते हैं, यानी कि देवता और ब्राह्मण दोनों घर में ही शोभा होती है इनकी, रणभूमि के अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं है। और क्रोधित हुए परशुराम। परशुराम कहने लगे, अरे ढीठ नादान, करता बात विरुद्ध क्यों, बनता है हैवान। यानी कि परशुराम और क्रोधित हुए, कहने लगे, अरे ढीठ नादान, करता बात विरुद्ध क्यों, मतलब मेरे विरुद्ध क्यों बात कर रहा है, मेरे अगेंस्ट क्यों बात कर रहा है, बनता है हैवान, मतलब हैवानियत तेरे अंदर आ गई, जो मेरे सामने तेरी हिम्मत कैसे है बोलने की। लक्ष्मण को कह रहे हैं परशुराम, कर रहा बुराई मान मद की, यानी कि तू जो है बुराई में लगा हुआ है, मान मद की बुराई कर रहा है, मर्दों की तू अब बुराई कर रहा है। अहंकार में भरा हुआ, मतलब तेरे अंदर बहुत अहंकार भरा हुआ है, मेरे स्वभाव को समझ गया है फिर तरार में भरा हुआ, यानी कि तू मेरे क्रोधित भाव को समझ गया कि स्वभाव मेरा क्रोधित है, फिर तरार में भरा हुआ, फिर उसके बाद भी तू तकरार कर रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है। बस नहीं सहा जाता है अब, यानी कि अब परशुराम बोल रहे हैं कि बस नहीं सहा जाता है अब, यम लोक तुझे पहुंचाता हूं, बहुत हो गया,
अब मैं तुझे यमलोक पहुंचाता हूँ, अपने कुठार से पल भर में तेरा भुगतान कराता हूँ। यानी कि अपने ये फरसा जो है, कुठार जो है, इसे पल भर में यानी कि एक पल में, यानी कि पलक झपकते ही तेरा भुगतान कराता हूँ, यानी कि तेरे को मैं समाप्त कर देता हूँ। नहीं होता ध्यान बालकपन का, यानी कि अगर मेरे को तेरे बालकपन का ध्यान नहीं होता, जो जबा चलाने देता मैं इस भरी सभा में, यूं अपनी तोहिन कराने देता मैं। या अगर तू बालक नहीं होता तो तेरी जुबान मैं चलाने नहीं देता। जिस तरीके से तू बोला, तेरी जुबान काट लेता इस भरी सभा में। बचपन को ही बस देख देख मैं तुझ पर वार ना करता हूँ, यानी कि तेरा बचपन बालपन देख के मैं तेरे पर वार नहीं कर रहा, मुझे तेरे बचपन पे तरस आ रहा है। वरना यह जिगर जला जाता तब तेरी बातें सुनता हूँ। यानी कि जब तू कटास पे जो है छीटा कसी करता है, तो मेरा जिगर जो है, मेरा दिल जो है, मेरा अंतरकण मन जो है वो जला जाता है तेरी बातों से, कि मैं इसको भी टुकड़े टुकड़े कर डालूं जब तेरी बातें सुनता हूं। मतलब परशुराम बोल रहे हैं क्रोधित होके। जबी लखन ने यह कहा, हम हैं अभी कुमार, यानी कि भगवान राम कहने लगे, नाथ प्रभु हम अभी कुमार हैं, यानी कि अभी हम किशोर अवस्था में, अभी हम छोटे हैं, पर वृद्धों पर ही रहे अजीब बड़ा हथियार। यानी कि जो वृद्ध अवस्था में आए थे, आप हमसे बहुत बड़े हैं, पर बुढ़ों यानी कि वृद्ध जो होते हैं, बुढ़े जो होते हैं, पर ही रहे, मतलब जो अब बुढ़ापा है तो बुढ़ापे में ही रहना चाहिए। जीभ बड़ा हथियार, यानी कि जीभ से बड़ा कोई हथियार नहीं होता है। बालक की तो जीभ चलती है, चाहे वो वृद्ध हो चाहे कुछ हो, क्योंकि वो हथियार तो उठा नहीं सकता। जुबान से वो गाली गुलोच करेगा, उल्टा सीधा कटाक्ष करेगा। भगवान राम कह रहे हैं, क्या वह बूढ़ा परसा अब भी, यानी कि परसा को अब बूढ़ा बना दिया, क्या वह बूढ़ा परसा अब भी नदी रक्त की बहाता है? क्या अभी तक ये बूढ़ा हो गया? यानी कि डबल कास्ट मार रहे हैं भगवान राम। परशुराम को कह रहे हैं कि ये परसा जो है आपके समान ये भी बूढ़ा हो गया है, क्या अब भी नदी रक्त की बहाता है? यानी कि जिस प्रकार से आपने व्याख्या की कि मैंने कितने ही इस फरसे से नदियां खून की बहा दी है, तो क्या अभी भी ऐसा बल है इसमें? रस्से के जल जाने पर भी वह ऐंठ मरोड़ ना जाता है, यानी कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसका मरोड़ नहीं जाता, यानी कि उसका अहंकार फिर भी सबूत छोड़ जाता है। मैं क्षत्रिय हूं तुम ब्राह्मण हो, इसलिए ना कुछ वश चलाता है, यानी कि मैं क्षत्रिय हूं और तुम ब्राह्मण हो, इसलिए ना कुछ वश चलता है, यानी कि मेरा कोई वश नहीं चल रहा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। मैं ब्राह्मणों को मार के अपने ऊपर हत्या का प्रकोप नहीं ले सकता, हत्या का पाप मैं अपने ऊपर नहीं झेल सकता, इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूं, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं। नहीं तो जो धनुष तोड़ता था वह अब भी हाथ फड़कता है, यानी कि जिस हाथ से मैंने धनुष तोड़ा था वो हाथ अभी भी फड़फड़ाता है। अब परशुराम बोले, कहाँ व्यर्था कर रहा बार, यानी कि परशुराम बोले कहाँ की बात कहाँ कर रहा है अब व्यर्था, यानी कि तू ये फजूल की बातें जो बेमतलब बेबुनियाद है व्यर्था कर रहा है बार, यानी कि ऐसी झूठ मूठ की बातें तू बना रहा है, व्यर्था कर रहा है, तो अभी मुझे जानता नहीं है। अब परसा दिखलाएगा तुझे मौत की धार, यानी कि अब परसा जो है मेरा दिखलाएगा अब तुझे मौत की धार, यानी कि किस प्रकार से मौत होती है, तेरे को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। भगवान राम को ऐसे कठोर वध और लक्ष्मण को कह रहे हैं, क्रोधित के वश होके परशुराम। लानत है ऐसे परसे पर, भगवान राम बोल रहे हैं, लानत है ऐसे परसे पर जो कि तुझ पर नहीं वार करे, यानी कि ऐसे परसे पर तो नालत है, नालत देते हैं कि जो कि तुझ पर ना ही वार करे, यानी कि
ये तुम पे ही नहीं वार करता तो ऐसे परसे पे वार दे, जिस प्रकार से तुम बोल रहे हो क्रोधित के होके, ये परसा तुम पे वार कर सकता है। बेकार है यह गुस्सा मेरा जो तुझ पर नहीं अब भरमार करे। यानी कि अगर मैं गुस्से में बोला हूं तो मेरा गुस्सा बहुत बेकार है ये गुस्सा मेरा जो तुझ पर नहीं भरमार करे। यानी कि तुझ पे भरमार ना करे तो मेरा गुस्सा जो है बेकार हो जाएगा। क्या खाता है इसमें परसे की, वह तो मरने पर तत्पर है। यानी कि क्या खाता है इसमें परसे की क्या खाता है, जो मरने के लिए तैयार है, वह तो मरने पर तत्पर है। यानी कि मरने के लिए वो तैयार बैठा है। देना मत दोष मुझे कोई, बालक का मन मरने पर है। यानी कि आप मुझे कोई दोष मत देना मत दोष मुझे कोई, बालक का मन मरने पर है। यानी कि बालक समझ के आप कह रहे हैं कि मरने का मन है, तो हम खुद कहते हैं कि हमारा मरने का मन है, तो फिर दोष मत देना। यानी कि परशुराम जी बहुत सुंदर और इसमें व्याख्या कर रहे हैं भगवान राम लक्ष्मण की, वो चल रही कि देना मत दोष मुझे कोई, बालक का मन मरने पर है। यानी कि तुम बालक हो, फिर मुझे दोष मत देना कि एक बालक की हत्या कर दी, तुम मरने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो रहे हो, और अब मेरा जो परसा है वो मारने के लिए बिल्कुल तैयार है। परशुराम जी कह रहे हैं ओरे सट बालक, यानी कि बहुत हट्टी है तू बालक, ओरे सट बालक आगे आ, परसे युक्त हाथ उठा मेरा। यानी कि परसे युक्त हाथ उठा मेरा, यानी कि इस परसे के साथ मेरे हाथ को ऊपर करके दिखा। और सट बालक यानी कि बहुत ढीठ बालक बलधारी बनता है, तो आगे आ, भगवान राम को कह रहे हैं परसे युक्त हाथ उठा मेरा। इस परसे के, क्योंकि उनका परसा कोई नहीं उठा सकता था, मैं तो परशुराम का जो परसा था वो इतना वजनी था, सिर्फ परशुराम ही उनको उठा सकते थे। तो उनको बालक को कह रहे, समझ रहे, भगवान राम को कह रहे आ, ये परसे युक्त, यानी कि परस जो ये परसे है मेरा, इसको युक्त परसे समेत मेरा हाथ उठा के दिखा। एक ही बार में हर जाई तय करता हूँ किस्सा तेरा। यानी कि एक बार में ही हर जाई, तू मतलब बहुत गलत है, बहुत गुस्से वाला, बहुत तूने मेरे को सताया है। परशुराम कह रहे तो एक ही बार में हर जाई तय करता हूँ किस्सा तेरा, मतलब तेरा किस्सा एक बार में ही समाप्त कर दूंगा। यह कहकर धाय क्रोधवश अपना परशुराम उठाए। यानी कि ये कहकर धाय क्रोधवश मतलब क्रोधित होके अपना परसा जो है उन्होंने उठा लिया। बोले विश्वामित्र, तब फिर गुरु विश्वामित्र बोले, जब ये हरकत देखी तो विश्वामित्र कहने लगे, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करो द्विजराय, यानी कि आप क्षमा कर दीजिए। विश्वामित्र बोले परशुराम को कि आप इसको क्षमा कर दीजिए। गायन वहां पर एक गीत हुआ है, क्षमा करो अब गुण लक्ष्मण के, दोष गणिए नहीं बालापन के, भृगुपति है यह दास तुम्हारा, क्या जाने यह बल की सारा, जीते आप अवश्य यह हारा, राधे अश्याम कहे शुभ जनक के, क्षमा करो अब गुण लक्ष्मण के। यानी कि विश्वामित्र जो थे लक्ष्मण और राम के गुरु थे, तो विश्वामित्र ने उनसे आग्रह किया कि ये बालक है लक्ष्मण, इसको क्षमा कर दीजिए। राधे श्याम कहे अशुभ जनक के, यानी कि ये राधे श्याम है, शुभ जनक के बहुत प्यारे हैं, जनक के राधे श्याम है ये, तो आप इनको क्षमा कर दीजिए। इनके अवगुण लक्ष्मण के, यानी कि जो अवगुण है इनके सब समाप्त कर दिए, जो इन्होंने गुनाह किए हैं। दोहा, जब मुनि विश्वामित्र ने कहे वचन गंभीर, यानी कि विश्वामित्र ने बहुत गंभीर वचनों में गीत गा के, भजन गा के कहा कि आप शांत हो जाइए। शांत हुए भृगुपति तभी हुए हृदय में धीर,
बिल्कुल शांत हुए। फिर अब भृगुपति मतलब फिर जो परशुराम जी थे वो बिल्कुल अशांत हो गए। तभी हुए हृदय में धीर, और हृदय जो था उनका, आत्मा जो थी उनका, दिल जो था बिल्कुल अधीर हो गया, शांत हो गए। बोले आपकी सिफारिश से मैं इसे रिहाई देता हूँ। मतलब विश्वामित्र कहने लगे कि गुरु विश्वामित्र, मैं आपकी सिफारिश, आपने इनकी सिफारिश की है, इस वजह से मैं इनकी रिहाई देता हूँ, इनको छोड़ता हूँ। जो अब तक इतना कोप किया उसको मैं फेर लेता हूँ, और जो मैंने क्रोध किया है इनको, उनको मैं वापस लेता हूँ। मैं क्रोध को फेर लेता हूँ। हंस पड़े लखन इतना कहकर, मतलब जो लक्ष्मण थे जब उन्होंने ये अल्फाज कहे तो लक्ष्मण ने उनको त्रक कसा, कटास की कि मैं क्रोध को फेर लेता हूँ। तो ये कहने पर जब परशुराम जी ने ये कहा तो लखन जो थे, लेकिन लक्ष्मण थे, क्योंकि वो तो भैया लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही थे, हंस पड़े अलखन इतना कहकर, क्योंकि वो जानते से सत्य को कि ये बालक बुद्धि वाली बातें कर रहा है, हमें बालक समझ रहा है। हंस पड़े लखन इतना कहकर। लक्ष्मण को हंसता देखा तो फिर परशुराम गए क्रोध में भर, यानी कि लक्ष्मण को हंसता देखता हुआ परशुराम फिर क्रोध में आ गए और कहने लगे, हसन इनकी यह मेरा जिगर जलाती है। जो इनकी हंसी है, जो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ये मेरे जिगर को जलाती है। यह नजर जहर की भरी हुई, यानी कि क्रोधित होके जहरों से भरी हुई नजर जो है तन मन में आग लगाती, यानी कि इनकी जो नजर है जहर से भरी हुई है, ये मेरे तन मन को आग लगा देती है। लक्ष्मण को कह रहे हैं आप परशुराम, कुछ तो उसको भी हटका, यानी कि कुछ थोड़ा सा परशुराम को भी इस बात का वो होने लगा है, कुछ तो उसको भी हटका, मुझको भी मत लाचार करो। मेरे नेत्रों के असन्मुख से मेरी यह अलग शिकार करो, यानी कि कुछ तो उसको भी हटका, यानी कि थोड़ा सा उनको भी हटके मन में कोई विचार आया तो मुझको भी मत लाचार करो। मतलब परशुराम कहने लगे कि मेरे को लाचार मत करो, थोड़ा सा मेरे को भी मतलब लग रहा है, तो मेरे नेत्रों के सन्मुख से, यानी कि मेरी आंखों से मेरी वह अलग शिकार करो, यानी कि मेरी आंखों में देखो और मेरी यह अलग शिकार करो, यानी कि मेरी आंखों में झांक के देखे फिर मेरा शिकार करो। लक्ष्मण और क्रोधित होके बोल रहे थे ऐसे, तो लक्ष्मण बोले आपका, यानी कि कुछ तो उसको भी हटका, मुझको भी मत लाचार करो, मेरे नेत्रों में असम्मुख से मेरी यह अलग शिकार करो। यानी कि वो अपनी तीरंदाजी दिखाना चाहते थे परशुराम, तो लक्ष्मण कहने लगे, लक्ष्मण बोले आपका ऐसा है गर ख्याल, लक्ष्मण कहने लगा अगर आपका ऐसा ही ख्याल है, अगर अलग से आप शिकार अलग से लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। तो लक्ष्मण बोले आपका ऐसा गर है ख्याल तो फिर अपनी आंख ही मूंद दो तुम इस काल, यानी कि लक्ष्मण कहने लगे तो फिर अपनी आंखें ही मूंद दो, यानी कि अपनी आंखें बंद कर लो तुम इस काल, इसी वक्त तुम अपनी आंखें बंद कर लो। गर मेरी आंखों से भय, यानी लक्ष्मण कहने लगे कि मेरी आंखों से अगर आपको डर लगता है तो अगर मेरी आंखों से भय है तो अपनी आंखें मूंद लो तुम, यानी कि अब मेरी आंखों से आपको डर लगता है, परशुराम जी को कहने लगे तो अपनी आंखें बंद कर लो। दिल अगर आपका जलता है, अगर दिल आपका जल रहा है तो ठंडा उसे बना लो तुम, मतलब उसको शांत कर लो अगर तुम्हारा दिल जलता है तो। जो बिना कहे थे आए हुए यूं पूछे बिना चले जाओ, यानी कि बिना आज्ञा के आप इस पंडाल में आए, इस प्रोग्राम में अपना हिस्सा लिया है, इस सभा में आप आए हैं और अड़चन डाल रहे हैं, जिस प्रकार से बिना बुलाए आप यहाँ आए इसी प्रकार से उल्टे पांव लौट जाइए। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिना कहे थे आए हुए यूं पूछे बिना चले जाओ, हो प्रेम धनुष के टुकड़ों से
तो उन्हें उठा कर ले जाओ। यानी कि अगर तुम्हें बहुत पीड़ा हो रही है तो हो प्रेम धनुष के टुकड़े, यानी कि बहुत प्रेम है इस धनुष से, तो इन्हें उठा कर ले जाओ। इनके जो टुकड़े हैं उनको उठा कर ले जाओ। जो अति प्रिय है तो यत्न सहित कोई गुणी बुलाकर जुड़वाओ, यानी कि कोई जो आपका प्रेमी है, अति प्रेमी प्रिय है, तो यत्न करो कि इस धनुष को कोई गुणकारी यानी कि कोई कारीगर इसको जोड़ दे। गर अछेड़ छाड़ ही पर मन हो तो और वार्ता कह जाओ, यानी कि अगर मन में कोई और आपके वार्तालाप छिड़ रही है या छेड़छाड़ ही अब मन में हो तो और वार्ता कह जाओ। मतलब और कुछ कहना चाहते हो तो कह डालो। क्या जवां आपकी थकी ही नहीं, मतलब आपकी जुबान थकी नहीं है? इतनी बातें करते करते, इतनी बातें आप जब से कर रहे हो तो आपकी जुबान अभी थकी नहीं है? क्या हाथ आपका थका नहीं? और आपका हाथ भी नहीं थका, फरसा नहीं धरती पर रखते, यानी कि आपका हाथ नहीं थका जो इस फरसे को आप धरती पर रख दीजिए, आभार मान लीजिए। सुन लक्ष्मण के कटु वचन ताना त्रिभ कुठार, अब सब लोगों में हुआ आहाहाकार अपार। बहुत सुंदर परशुराम जो थे वो ऐसे कटास वचन सुन के लक्ष्मण के, तो सुन लक्ष्मण के कटु वचन, मतलब ऐसे कठोर वचन लक्ष्मण के सुनकर ताना त्रिभ कुठार, यानी कि बहुत अपना जो उनके पास जो अस्त्र शस्त्र से उन्होंने उसको तान लिया कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उठा लिया। अब सब लोगों में हुआ आहाहाकार अपार, यानी कि अब हाहाकार मचने लगा कि अब क्या होगा, अब इस बालक का जो है सर जो है धड़ से अलग कर दिया जाएगा। क्रोधित हो गए हैं। तब श्री रामचंद्र उस समय शीघ्र, मतलब भगवान श्री रामचंद्र शीघ्र तुरंत लक्ष्मण को पीछे करते हैं, और लक्ष्मण को पीछे करते, क्योंकि भगवान राम जानते थे कि परशुराम का जो फरसा है ये बहुत तीव्र गति का है, इससे लक्ष्मण घायल हो सकते हैं। तो भगवान राम ने अब तुरंत उठकर श्री रामचंद्र उस समय शीघ्र लक्ष्मण को पीछे करते हैं, पीछे धकेल दिया। आगे आकर वे अपना सिर परसे के नीचे धरते हैं, मतलब भगवान राम ने उस परसे के नीचे अपना सर झुका दिया। वाह, क्या बहुत सुंदर दुआ है मित्रों कि जब ऐसी स्थिति आई, भगवान इसको जानते थे कि परशुराम जो है वो स्वयं नाथ हैं और उनसे टक्कर लेना उचित नहीं है। श्री रामचंद्र उस समय शीघ्र तुरंत लक्ष्मण को पीछे करते, लक्ष्मण को पीछे कर दिया। अगर नहीं करते तो उनका परसा चल जाता, लक्ष्मण घायल हो सकते थे, कुछ भी हो सकता था। आगे आकर वे अपना सिर फरसे के नीचे धरते हैं, मतलब जो उनका फरसा था उसके नीचे अपना सिर भगवान राम ने धर दिया और कहने लगे जोड़ दो कर, यानी कि और कहने लगे जोड़ दो कर, तो बहुत जोड़ देकर भगवान राम कहने लगे हे स्वामी हम पर कृपा करो। तो मतलब अपना शीश रख के कहने लगे कि स्वामी आप जगत के स्वामी हम पे कृपा करो। भगवान राम कहने लगे, कितना संयम था उनके अंदर मित्रों कि क्रोध कभी भी किसी के वश में नहीं है, उसका विनाश कर देता है। और कहने लगे जोड़ देकर, मतलब जोड़ देकर बोलने लगे कि हे स्वामी हम पर कृपा को, जैसे गिड़गिड़ाता नहीं कि हाथ जोड़ के सर नीचे करके कि अब हम पे कृपा कर दिए। फरसे की शरण मात पर है अब मन माने तो वार करो। फरसे की शरण मात पर है, यानी कि आपके फरसे की मैंने शरण ली है, अपने माथे पे आपका फरसा लगा लिया है, अब मन माने तो वार करो। अगर आपका मन नहीं मानता तो मेरी गर्दन पे वार कर सकते हो। अपने दासों का रक्तपान फरसा कैसे कर सकता है, गिरवा है छाया में उसकी कैसे यह इसे हर सकता है। यानी कि जो फरसा था भगवान परशुराम का, तो अपने दासों का रक्तपान, यानी कि मैं तो इस फरसे का दास हूँ, भगवान शिव का भक्त हूँ। भगवान राम कहने लगे कि अपने दासों का रक्तपान फरसा कैसे कर सकता है, यानी कि जो ये फरसा है वो रक्तपान हमारा कैसे कर सकता है, क्योंकि हम अपने
हम तो दास हैं, आपके सेवक हैं। गिरवा है अछाया में, यानी कि जो उसके ऊपर जो छाया है, छाया गिरवा है छाया में उसकी, यानी कि जो उसकी छाया माया, तो जो उसके फरसे, जो फरसे राम यानी कि फरसा राम जो थे उनकी छाया में जो आ जाता है तो उसके ऊपर वो कभी वार नहीं करता। कैसे ये इसे हार सकता है, यानी कि इसे कैसे हर सकता है, यानी कि हम तो दास हैं और हम तो आपकी छत्र छाया में, तो आप कैसे हरण कर सकते हैं हमारा। तो अब इसे काट भी ले जो आप, यानी कि अगर आपने इसको काट भी लिया शीश को, तो सोच नहीं क्यों सेवक है, तो सोच नहीं क्यों सेवक है, क्योंकि हम सेवक है। आप सोच लीजिए और काट लीजिए। इन चरणों के अर्पण हुए, यानी कि आपके चरणों में हमने अपने आप को अर्पण किया कि इस चरणों के अर्पण हुए तो यह शरीर सब लायक है, यानी कि आपके चरणों में हम नतमस्तक हो जाएंगे तो हमारा शरीर सब लायक है, यानी कि आपके लायक है, वरना ये नासवान है। हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं, मतलब भगवान राम कहने लगे हम तो ब्राह्मणों के सेवक हैं, स्वामी यह धर्म हमारा है। मतलब भगवान रामचंद्र कहने लगे कि हम ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण की सेवा करते हैं, ब्राह्मण की रक्षा करते हैं, ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं, क्योंकि वो वाणी ब्राह्मणों की है। तो हम नवते रहे ब्राह्मणों से, हम हमेशा नवते रहे हैं ब्राह्मणों से, मतलब हम ब्राह्मणों के हमेशा संगी रहे, उनकी रक्षा करते हैं, उनके सामने प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, नवते हैं। तो यह उत्तम कर्म हमारा है, यह ऐसा कर्म हमारा है, आपका नहीं। सरताज हमारे ब्राह्मण है, मतलब ब्राह्मण जो है हमारे सर के ताज हैं। सरताज हमारे ब्राह्मण है, सब काज उन्हीं से सरते हैं, मतलब उन्हीं से सारे काज जो है होते हैं, क्योंकि कथा भागवत विवाह सब में अब ब्राह्मणों का ही दान पुण्य लगता है। हर काम में मृत्यु के पश्चात भी, मृत्यु से पहले भी ब्राह्मणों का ही बहुत बड़ा रोल होता है, वही हमें इससे निजात दिलाते हैं। तो सरताज हमारे ब्राह्मण है, सब काज उन्हीं से सरते हैं, सारे काज जो है ब्राह्मणों से ही पूर्ण होते हैं। कि आप सत्यनारायण स्वामी की कथा तो ब्राह्मण करेगा, हे नाथ यही कारण, क्योंकि ब्राह्मण जब आचरण करता, ब्राह्मण जब मित्रों कथा सुनाता है, यानी कि अब ब्राह्मण है, आप मान लीजिए सत्यनारायण स्वामी की कथा आप भी कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन उसका फल उचित नहीं है, भगवान आपकी वाणी नहीं सुनेंगे। अगर वही वाणी आपके शांति के लिए, आपके परिवार की शांति के लिए ब्राह्मण के अमुख के द्वारा वो यानी कि अब वो कथा की जाती है, तो भगवान उसकी विनती सुनते हैं, क्योंकि भगवान जो है उनके सेवक हैं। तो जब सेवक बोलता है तो उनको विनती सुननी पड़ती है। तो मित्रों, हे नाथ यही कारण है जो ब्राह्मणों से नित हम डरते हैं। तो ब्राह्मणों से हमें बहुत डर लगता है कि कहीं ब्राह्मण क्रोधित ना हो जाए तो हमारा कार्य रुक जाएगा। तो ब्राह्मणों की चरण कृपा से ही जग में अपूर्ण यश पाया, यानी कि ब्राह्मणों की ही चरण कृपा। भगवान रामचंद्र कहने लगे कि ब्राह्मण जितने हैं उनके चरणों के हम दास हैं, उनकी चरण कृपा से ही जग में अपूर्ण यश पाया, यानी कि इस संसार में हम बहुत यश और बलधार हुए हैं, सिर्फ कृपा ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की दया दृष्टि से ही सेवक ने धनुष चढ़ाया है, यानी कि जो ब्राह्मण है आपकी कृपा से ही, आपकी कृपा दृष्टि से ही, दया दृष्टि से ही सेवक ने धनुष चढ़ाया है। परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए भगवान श्री जो है रामचंद्र की वाणी, बहुत सुंदर समाज चल रहा है मित्रों। भगवान राम ही शांत कर सकते थे, लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही है। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मण नारायण नारायण हरि हरि, परशुराम नारायण नारायण हरि हरि।
हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान जी की अजय, हनुमंत गोसाई की अजय। मित्रों भक्तों, एक बार प्रेम से बोलो, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम।